हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। एक बार फिर से हम आ गए हैं आपके इस अपने यूट्यूब चैनल में EW बाय वीके सर, इंग्लिश विजडम बाय वीके सर। आपके इस क्लास में लेकर के आ गए हैं। देख सकते हैं आप लोग, आज का क्लास होने वाला है क्या है, नेल्सन मंडेला। आज का क्लास है स्पेशली कक्षा 10 वाले बच्चों के लिए है और आज के क्लास में हम लोग नेल्सन मंडेला के बारे में सीखेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो इसके पहले हम लोग पढ़े हैं, आपका फर्स्ट लेसन आपने पढ़ा ए लेटर टू गॉड, क्लास 10 के बच्चों ने पढ़ा होगा। ए लेटर टू गॉड लेंचो की कहानी हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। उसके बाद आप लोगों ने उसका जो पोयम था वो पढ़ा होगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया था। दोनों पोयम हमने आपको समझाया हुआ था और आई होप कि आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। अब उसी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सेकेंड लेसन जो है नेल्सन मंडेला, इतना कह सकते हैं कि ये नाम है जो आप सुने होंगे, पहले भी सुन चुके होंगे। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसको अगर पढ़ेंगे और अगर बारीकी से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे तो आपको कहीं ना कहीं इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक ऐसे ये व्यक्ति थे, आपके समाज में भी, आपके गांव में भी, आपके देश में भी, हर क्षेत्र में एक कोई न कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसको देख करके आप कुछ न कुछ सीखते हैं। तो ऐसे ही ये नेल्सन मंडेला जो हैं साउथ अफ्रीका के रहने वाले एक ऐसे व्यक्ति थे, अश्वेत व्यक्ति थे, बिल्कुल काले व्यक्ति थे। और वहां पर क्या चलता था, रंग भेद की नीति चलती थी, काले और गोरे में भेद किया जाता था। लेकिन उस साउथ अफ्रीका जैसे धरती पर, कैसे साउथ अफ्रीका जैसे धरती पर इन्होंने अकेले दम पर, अपने कुछ साथियों के दम पर मिल करके अपनी खुद की पार्टी बनाई और ये फिर लोकतांत्रिक चुनाव हुआ और उस चुनाव में जाकर के ये क्या बने, राष्ट्रपति बने थे जाकर के। सोचिएगा कि एकलौता इंसान जिनसे गोरे लोग भेद किया करते थे, इन्होंने लड़ाई लड़ा, हार नहीं माना कभी भी, उसके बावजूद भी इन्होंने उस मुकाम को हासिल किया। तो इस कहानी में हम लोग इन्हीं के संघर्ष के बारे में सीखेंगे। और एक बात और है कि जैसे हमारे देश में गांधी जी को कहा जाता है कि बापू हैं, और वैसे ही अगर बात किया जाएगा अफ्रीकन गांधी के नाम से अगर किसी व्यक्ति को जाना जाता है तो किसको जाना जाता है, नेल्सन मंडेला को जाना जाता है। समझ लीजिए, जिस प्रकार से गांधी हमारे देश के लिए थे वैसे ही गांधी अगर कोई साउथ अफ्रीका का है तो वो कौन है, नेल्सन मंडेला है। इतने वो महान व्यक्ति थे। तो उन्हीं के बारे में आइए हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 10th के इस चैप्टर नंबर 2 से। इस चैप्टर में हुआ क्या था और उन्होंने कैसे कैसे अपना जीवन आगे बढ़ाया था और क्या क्या उनके साथ घटनाएं घटी थी। तो शुरू करते हैं बच्चों, आई होप एंजॉय करेंगे। और अगर सब कुछ समझ में आ रहा होगा तो आप सारे वीडियोस को आप लोग पहले जो पढ़ चुके होंगे वो अपने अदर स्टूडेंट को, अपने साथियों को शेयर कर देंगे। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो देख पा रहे होंगे, वेलकम टू न्यू चैप्टर अबाउट द लेसन। इसमें नेल्सन मंडेला के बारे में ही कहा गया है कि इन्होंने कैसे कैसे क्या क्या चीजें किया हुआ था। तो हम कुछ आपको बातें यहां पर बताते हैं, शुरू करते हैं कहानी में हुआ क्या था। बिफोर रीड में यहां पर दिया गया है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये आपके लेसन का नाम होगा। और बिफोर रीड में क्या हुआ था, कुछ क्वेश्चन यहां पर है, क्या पूछा जा रहा है ध्यान से समझिएगा। लाइन बाय लाइन हर एक वर्ड की हम मीनिंग भी बताते चलेंगे, आपको एक्सप्लेनेशन करते जाएंगे। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई मीनिंग नहीं आती है समझ में तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो देखिएगा यहां पर क्या दिया गया है कि अपार्थाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। क्या कहा जा रहा है कि जो ये अपार्थाइड है, सबसे पहले तो आपके मन में डाउट होगा कि सर ये अपार्थाइड क्या होता है। तो अपार्थाइड क्या होता है बच्चों, अपार्थाइड होता है रंग भेद। जानते होंगे आप लोग क्या होता है, ये रंग भेद होता है। और रंग भेद जानते हैं कि मतलब काले और गोरे में भेद किया जाना, है ना। तो वही अपार्थाइड है। तो उसी को कहा जा रहा है कि जो अपार्थाइड है, जो रंग भेद है, इज अ पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल का मतलब होता है राजनैतिक और सिस्टम का मतलब जानते होंगे प्रक्रिया। तो जो अपार्थाइड है वह क्या है, एक राजनैतिक प्रक्रिया है। दैट का मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो सेपरेट्स करती है, सेपरेट का मतलब क्या करना, अलग करती है। क्या करती है भाई, अलग करती है। किसको अलग करती है, पीपुल यानी कि लोगों को अलग करती है। अकॉर्डिंग माने होता है के अनुसार, किसके अनुसार, उनके रेस के अनुसार। और रेस का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, रेस का मतलब क्या होगा, जाति। तो समझिएगा पहले लाइन का अर्थ क्या होगा इसका। देखिएगा यहां पर हो सकता है कि ये कलर आप लोगों को साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। तो क्या कहा जा रहा है कि अपार्थाइड यानी कि रंग भेद एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है, एक ऐसी राजनीतिक प्रक्रिया है जो लोगों को उनके जाति के अनुसार क्या करती है, अलग करती है।
अपार्थीड यही प्रक्रिया है जो लोगों को उनके जाति के अकॉर्डिंग अलग करती है। तो कैन यू से विच ऑफ द 3 कंट्रीज नेम्ड बिलो। अब यहां पर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि कैन यू से, क्या आप ये बता सकते हैं, क्या आप ये कह सकते हैं कि विच ऑफ द 3 कंट्रीज नेम्ड बिलो, कि वो कौन से तीन देश में से जिनका नाम नीचे दिया गया, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे नीचे, उन 3 देशों में से कौन से ऐसे देश में हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम, इस प्रकार का पॉलिटिकल सिस्टम था, राजनीतिक प्रक्रिया थी, अंटिल वेरी रिसेंटली, अभी रिसेंटली तक, यानी कि अभी हाल ही तक। क्या आप बता सकते हैं कि इन 3 देशों में जो कि नाम नीचे दिया गया है, ऐसा कौन सा देश है जिसमें ऐसी अपार्थीड की ऐसी राजनीतिक प्रक्रिया थी, पॉलिटिकल सिस्टम था? तो यहाँ पर नाम दिया गया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। ये 3 नाम दिया गया है। इन तीनों नामों में आप जानते होंगे तो बता सकते हैं कि वो देश कौन सा है। साउथ अफ्रीका देश है जिसमें अभी हाल ही तक ऐसी अपार्थीड की क्या थी, प्रक्रिया थी, पॉलिटिकल सिस्टम बना हुआ था। लेकिन नेल्सन मंडेला जब से बने तो वो सारी चीजें खत्म हो गई थी। अब क्या कहा जा रहा है कि हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि हैव यू हर्ड, क्या आपने सुना है किसके बारे में, नेल्सन मंडेला के बारे में क्या आपने सुना है। और अगर आप पढ़ रहे हैं क्लास 10th तक अगर आप आ गए हैं तो नेल्सन मंडेला के बारे में जरूर आप सुने होंगे, डेफिनेटली आपने सुना होगा नेल्सन मंडेला के बारे में। तो अब नहीं सुने हैं, जो बच्चे नहीं सुन पाए हैं, आइए हम उनको यहाँ पर समझाते हैं कि नेल्सन मंडेला थे कौन और उन्होंने क्या किया था। देखिएगा क्या कहा जा रहा है कि मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, मंडेला है, ठीक, मंडेला हो गए, और उनका अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने एक पार्टी बनाई थी और उस पार्टी का नाम दिया गया यहाँ पर कि मंडेला और उनका अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी है। यहां पर क्या लिखा गया है, अपेंट नहीं होगा, यहां पर मिसप्रिंट हुआ है, यहां पर क्या होगा, ये स्पेंट होगा। क्या होगा बच्चों, स्पेंट होगा। तो मंडेला और उनके जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी था उन्होंने स्पेंट किया। स्पेंट का मतलब बिता दिया। क्या बिता दिया, लाइफ टाइम, पूरा जीवन बिता दिया। मंडेला और उनकी पार्टी ने अपना पूरा जीवन बिता दिया था क्या करने में, फाइटिंग, लड़ने में। किससे लड़ने में, अगेंस्ट अपार्थीड के खिलाफ, यानी कि रंग भेद के खिलाफ लड़ने में मंडेला और उनकी जो पूरी पार्टी थी, जिसका नाम क्या था, नाम याद रखेंगे, पूछा जाता है एग्जाम में, कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी। तो मंडेला और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने अपना पूरा जीवन बिता दिया था क्या करने में, अपार्थीड के खिलाफ लड़ने में। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 इयर्स इन प्रिजन, और जब मंडेला ने इसका विरोध किया था, रंग भेद का जब विरोध किया था, तो क्या ऐसे ही आसानी से आजादी मिल जाएगी उनको, उनका अधिकार मिल जाएगा, ऐसे ही नहीं मिला। तो उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ा, मंडेला हैड टू स्पेंड 30 इयर्स, मंडेला को स्पेंड करना पड़ा, मंडेला को बिताना पड़ा 30 इयर्स, कितने साल, 30 साल बिताना पड़ा इन प्रिजन। प्रिजन का मतलब क्या होता है, जेल। तो मंडेला को उसके लिए 30 साल कहां बिताना पड़ा, जेल में बिताना पड़ा। सोच रहे हैं आधी उम्र लगभग उनको अपनी जेल में बितानी पड़ गई थी। फाइनली, और अंततः क्या हुआ, फाइनली अंततः डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994, और अंततः क्या हुआ, डेमोक्रेटिक इलेक्शन, डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतांत्रिक या फिर प्रजातांत्रिक। तो जो प्रजातांत्रिक इलेक्शन, लोकतांत्रिक चुनाव जो है वह हेल्ड, आयोजित किए गए थे इन साउथ अफ्रीका, कहां पर, साउथ अफ्रीका में, इन 1994, कब, 1994 में। तो 1994 में साउथ अफ्रीका में क्या हुआ, लोकतांत्रिक चुनाव का आयोजन किया गया था। और जब चुनाव हुआ था उसमें, तो उसमें क्या हुआ था, एंड मंडेला बिकेम, और मंडेला बिकेम बने थे, हुए थे, क्या बने थे, द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन। क्या बने थे, पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे, पहले अश्वेत, पहले काले, पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे ऑफ अ न्यू नेशन, उस एक नए राष्ट्र का, न्यू नेशन का, नए राष्ट्र का पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे। आई बात समझ में। तो आपसे अगर प्रश्न यहाँ पर पूछा जाएगा क्या क्या बन सकता है कि ये जो चुनाव हुआ था वो कब हुआ, तो आप सीधा सीधा जवाब देंगे कि 1994 में साउथ अफ्रीका में चुनाव हुआ था, जिसमें साउथ अफ्रीका में पहली बार जाकर के, फर्स्ट टाइम जाकर के पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन बने थे, कौन बने थे, नेल्सन मंडेला बने हुए थे। उनसे पहले भी लोग राष्ट्रपति बने थे, लेकिन वो लोग क्या थे, गोरी चमड़े वाले लोग थे, लेकिन अश्वेत राष्ट्रपति पहली बार जाकर के नेल्सन मंडेला बने थे। इतना डाउट क्लियर हुआ आप लोगों का। अब देखिएगा उसके बाद क्या होता है, अब बिफोर रीड में इसमें भी क्या कहा जा रहा है, देखिएगा ये कहानी कहां से उठाया जा रहा है कि इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी। तो इस एक्सट्रैक्ट में, एक्सट्रैक्ट मतलब होता है अंश या फिर भाग, तो इस अंश में या इस भाग में
किसके? फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, उनके इस ऑटोबायोग्राफी में। ऑटोबायोग्राफी मतलब नहीं जानते होंगे तो क्या होता है ऑटोबायोग्राफी का मतलब? क्या होता है? आत्मकथा या फिर जीवनी भी कहते हैं। क्या कहेंगे? आत्मकथा या फिर जीवनी। तो उनके इस आत्मकथा के इस अंश में, इस भाग में, और जिसका नाम क्या है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये आप याद रखेंगे ये नाम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इस आत्मकथा के इस अंश में मंडेला स्पीक्स, मंडेला स्पीक यानी कि मंडेला स्पीक करते हैं, बोलते हैं। क्या करते हैं? बोलते हैं अबाउट के बारे में। किसके बारे में? हिस्टोरिक ओकेजन के बारे में बोलते हैं, यानी एक ऐतिहासिक, और ओकेजन का मतलब होता है अवसर। तो मंडेला किसके बारे में बोलते हैं? एक ऐतिहासिक अवसर के बारे में बोलते हैं। और क्या कहते हैं? द इनॉग्रेशन, और वो ऐतिहासिक अवसर क्या है? उद्घाटन। वह उद्घाटन के बारे में कुछ कहते हैं। और फिर आगे क्या है? कैन यू गेस, यहां पर कहा जा रहा है क्या कि कैन यू गेस, क्या आप ऐसा गेस कर सकते हैं, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि व्हाट द ओकेजन माइट बी, कि वह जो ओकेजन है, वह जो अवसर है, वो क्या हो सकता है? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो अवसर क्या हो सकता है? तो चेक योर गेस विथ दिस न्यूज आइटम फ्रॉम द बीबीसी ऑफ 10 मई 1994। तो अगर आपने अनुमान लगाया होगा कि वो अवसर क्या हो सकता है, तो आप अपने गेस को, आप अपने उस अनुमान को चेक करिएगा। किसमें चेक करिएगा? इस न्यूज आइटम के साथ में चेक करिएगा, जो 10 मई 1994 को क्या किया गया था? पब्लिश किया गया था। 10 मई 1994, 10 मई 1994 को एक न्यूज़पेपर आया हुआ था अफ्रीका में। अगर आपने गेस किया होगा तो वहां पर जाकर के, या उस न्यूज़पेपर को आप गूगल से डाउनलोड करके देख सकते हैं कि आपका जो गेस किया हुआ, आपने जो गेस किया है, क्या वो सही है, कि किसके बारे में वो बात करते हैं, वो अवसर क्या हो सकता है। तो देखिएगा यहाँ पर वो अवसर वो दिया गया है यहाँ पे कि वो अवसर क्या था, यहाँ पर समझाया गया है। कहते हैं कि 10 मई डॉन ब्राइट एंड क्लियर। अब देखिएगा कहानी शुरू होती है, और शुरू होती है उस टाइम पे कि 10 मई का दिन था। 10 मई देख रहे होंगे, 10 मई का दिन था, और वो दिन डॉन मतलब उदय हुआ था, ब्राइट एंड क्लियर, काफी ब्राइट और क्लियर हुआ था। यानी उस दिन का जो सुबह था, मौसम जो था काफी ब्राइट था और क्लियर था, साफ सुथरा मौसम था, चमकीला मौसम था, धूप खिली हुई थी। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, और फिर कहते हैं आगे, फॉर द पास्ट फ्यू डेज, यानी पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, पास्ट फ्यू डेज, कुछ दिनों से, पास्ट का मतलब बीता हुआ, तो पिछले कुछ दिनों से कहते हैं मंडेला कि आई हैड बीन प्लेजेंटली, मैं खुशीपूर्वक, प्लेजेंटली खुशीपूर्वक, बिसाइज्ड, मैं बिसाइज्ड था, यानी कि मैं घिरा हुआ था, मैं पिछले कुछ दिनों से खुशी खुशी पूर्वक घिरा हुआ था। किससे? बाई डिग्निटरीज। किससे? डिग्निटरीज। डिग्निटरीज का मतलब क्या होता है? गणमान्य लोग होता है, और गणमान्य न समझ में आए तो आप कह सकते हैं कि जो भी प्रतिष्ठित लोग होते हैं, जो भी सेलिब्रिटी लोग होते हैं, उन लोगों से मैं घिरा हुआ था। और किन लोगों से? एंड वर्ल्ड लीडर्स, और जो विश्व के नेता लोग होते हैं, वर्ल्ड लीडर्स होते हैं, उनसे घिरा हुआ था। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि पिछले कुछ दिनों से मैं वर्ल्ड के लीडर से, डिग्निटरीज लोगों से मैं काफी खुशीपूर्वक घिरा हुआ था। हु वर कमिंग, और क्यों घिरा हुआ था कि हु वर कमिंग, जो आ रहे थे, टू पे, देने के लिए, क्या देने के लिए? दियर रिस्पेक्ट, अपना रिस्पेक्ट देने के लिए आ रहे थे, बिफोर द इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन से पहले। इनॉग्रेशन का मतलब क्या होता है? उद्घाटन। तो उद्घाटन से पहले वो सभी लोग क्या कर रहे थे? अपना अपना रिस्पेक्ट देने के लिए आ रहे थे, तो उन सभी लोगों से मैं घिरा हुआ था। फिर क्या हुआ? द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। और वो लोग क्यों आ रहे थे, बता सकते हैं आप यहाँ पे? क्यों आए थे, बताना जरा, क्यों आए थे? क्योंकि वो क्या बने थे? पहली बार अश्वेत राष्ट्रपति बने थे, इसलिए विश्व के जो वर्ल्ड लीडर्स थे वो लोग आ रहे थे, और जितने भी डिग्निटरीज लोग थे वो लोग आ रहे थे। उद्घाटन से पहले ही आ रहे थे, मिलने के लिए, जान पहचान बढ़ाने के लिए। तो कहते हैं आगे क्या कि द इनॉग्रेशन, और वो जो इनॉग्रेशन हुआ था, वो जो उद्घाटन हुआ था, वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, वो सबसे बड़ा गैदरिंग बना था। वो सबसे बड़ा गैदरिंग, यानी कि वो इतना बड़ा गैदरिंग का स्थान बना था। गैदरिंग मतलब जानते हो, इकट्ठा होना, यानी कि वहां पर इतने सारे लोग आ गए थे ना, सबसे बड़ा गैदरिंग का वो स्थान बना था। किस पर? ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। किसका? कहां पे? साउथ अफ्रीका के सॉइल पे, साउथ अफ्रीका के धरती पर या फिर मिट्टी पर, वो भी किसका? इंटरनेशनल लीडर्स का, अंतरराष्ट्रीय नेताओं का।
तो क्या कह रहे हैं कि उस साउथ अफ्रीका के धरती पर अंतरराष्ट्रीय नेताओं लोगों का सबसे बड़ा गैदरिंग का वो स्थान बना हुआ था। कौन सा चीज? वो उद्घाटन। उस उद्घाटन में विश्व के इतने सारे लोग आ गए थे ना, इतने सारे नेता लोग आ गए थे कि उससे पहले कभी उतने बड़े बड़े लोग नहीं आए हुए थे या इतने सारे लोग इकट्ठा हुए नहीं थे। ठीक। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union buildings. अब देखिएगा क्या कहा जा रहा है आगे कि सेरेमनीज कहां पर परफॉर्म किया गया था, कहां पर संपन्न किया गया था, उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये जो सेरेमनीज था, समारोह जो था, सेरेमनीज का मतलब समारोह, टुक प्लेस हुआ था, आयोजित किया गया था, संपन्न हुआ था इन द लवली सैंडस्टोन, लवली बहुत ही प्यारे से सैंड स्टोन का बना हुआ एम्फी थिएटर था, रंगशाला। क्या था? रंगशाला। अब ये एम्फी थिएटर आप नहीं समझ पा रहे होंगे कि सर एम्फी थिएटर कैसा होता है, तो सीधे सीधे आपके आसान भाषा में हम समझा दे तो आप लोगों ने क्रिकेट का स्टेडियम देखा होगा, स्टेडियम देखे होंगे, तो बीच में क्या होता है? एक फील्ड होता है और बाकी बाउंड्री के बाहर सीढ़ियां लगी होती है ना, ऐसे हाई पर ऊंचा पर लगा होता है ताकि पीछे वाला भी अगर कोई दर्शक बैठा हुआ है तो बीच में क्या हो रहा है वो सारी चीजें देख सके। तो वैसे ही क्या होता है? वो एम्फी थिएटर होता है कि बीच में जितने भी परफॉर्मेंस हो रहे हैं वहां पर जितने भी दर्शक बैठे सब कुछ देख सके, उसी को एम्फी थिएटर कहा जाता है। समझ में आ गई बात? तो वह जो सेरेमनीज था वो एक लवली सुंदर से सैंडस्टोन के बने हुए एम्फी थिएटर में संपन्न हुआ और ये फार्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। और ये जो एम्फी थिएटर था वो कहां पर था? प्रिटोरिया में था। प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग्स, प्रिटोरिया के क्या थे? बहुत सारे यूनियन बिल्डिंग्स थे, उनमें से एक में रंगशाला, सैंडस्टोन का बना हुआ रंगशाला था, उसमें यह कार्यक्रम या समारोह जो क्या किया था? संपन्न किया गया था, आयोजित किया गया था। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी। और वहां पर पहली बार तो ऐसा हो नहीं रहा है उस जगह पे, अनेकों बार बहुत सारे ऐसे अवसर आए हुए होंगे, तो उसी को कहा जा रहा है फॉर डिकेड्स, दशकों से दिस हैड बीन द सीट, यह जो रंगशाला था, वह जो प्लेस था, तो उसी को कहा जा रहा है कि दिस, वो जगह, दशकों से वो जगह हैड बीन द सीट, एक सीट बना हुआ था, एक केंद्र बना हुआ था ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी, किसका? गोरे लोगों के एकाधिकार का। सुप्रीमेसी एकाधिकार, प्रभुत्व। तो वह दशकों से वो जो जगह थी ना वो किसका? गोरे लोगों के एकाधिकार का केंद्र बना हुआ था, यानी कि वहां पर केवल गोरे लोग ही जाते थे, वहां पर केवल गोरे लोग, गोरे चमड़ी वाले लोग ही पहुंच पाते थे। तो उसी को कहा जा रहा है कि दशकों से वो जगह जो थी वो गोरे लोगों के एकाधिकार का सीट बना हुआ था। एंड नाउ, लेकिन अब क्या कहा जा रहा है? और अब इट वॉज द साइट, लेकिन अब वही जगह एक साइट बन गया था, एक स्थान बन गया था ऑफ अ रेनबो का मतलब इंद्रधनुष होता है, तो इंद्रधनुष का कहने का मतलब सच में इंद्रधनुष का स्थान नहीं बना था। इंद्रधनुष कहने का मतलब है कि उसमें बहुत से रंग बिरंगे के लोग आए हुए थे। तो अब जहां पर केवल गोरे लोगों का जिस पर जो सीट था, जहां पर केवल गोरे चमड़ी वाले लोग आया करते थे, अब वह क्या बन गया था? एक रेनबो, इंद्रधनुषी रंग का स्थान बन गया था। गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स, जिसमें डिफरेंट कलर्स के लोग वहां पर गैदर हुए थे, अलग अलग रंगों के लोग आए हुए थे। एंड नेशंस अलग अलग राष्ट्रों के लोग आए हुए थे। किसके लिए आए हुए थे? फॉर द इंस्टॉलेशन करने के लिए आए हुए थे। इंस्टॉलेशन का मतलब क्या होगा? स्थापना। क्या होगा? स्थापना करने के लिए आए हुए थे। क्या स्थापना करने के लिए आए हुए थे? साउथ अफ्रीका के फर्स्ट का मतलब पहले, नॉन डेमोक्रेटिक मतलब प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक, नॉन रेशियल का मतलब जाति विहीन, और गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? सरकार। तो ये सारे लोग किस लिए आए थे? साउथ अफ्रीका के पहले लोकतांत्रिक जाति विहीन सरकार की स्थापना करने के लिए लोग आए हुए थे। कौन कौन लोग आए हुए थे? अलग अलग रंगों के लोग आए हुए थे, अलग अलग देशों के लोग आए हुए थे। आई बात समझ में? यहां तक समझ में आया होगा? देखो लाइन बाय लाइन हर एक वर्ड की मीनिंग हम समझाते हुए चल रहे हैं आपको। अगर इसके बावजूद भी आपको नहीं समझ में आएगा तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा? आपको मेहनत खुद करना पड़ेगा, आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। अगर इसके बावजूद भी आपको समझ में नहीं आता है तब, ठीक, फिर नहीं समझ में आएगा, फिर से आप रिवीजन करना, फिर से पढ़ना, और अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। बस एक बार मन से आपको पढ़ने की जरूरत है। अब देखिएगा आगे क्या होता है कहानी में। नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीका's फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ व्हाइट रूल। अब देखना यहां पर वो बात थी ना, एक मैं यहां पर थोड़ा सा बैक करके जाता हूं, देखना ध्यान से। कहां गया? यहां पर था ना कि विथ दिस न्यूज आइटम फ्रॉम द बीबीसी ऑफ 10th May 1994,
कहा गया था ना कि 10 मई 1994 को आपने जो गेस किया होगा वो इस डेट के न्यूज़पेपर को जाकर देख लेना कि आपका गेस सही है कि नहीं सही है, या फिर वो सेरेमनीज वो क्या था, आपका गेस क्या था। तो उसी न्यूज़पेपर को यहां पर आगे दिया गया है, यहीं पर यही वो क्या है, वो न्यूज़पेपर है जो यहां पर आपके सामने दिया गया है, यही न्यूज़पेपर। और उस न्यूज़पेपर का छोटा सा अंश दिया गया है और उसमें मेन देखो यहां पर हेडिंग डाल करके दिया गया था कि मंडेला बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। ये उस दिन का न्यूज़पेपर है, 10 मई 1994 का, उस दिन का है। और उसमें प्रिंटेड था ये मंडेला जो है साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने, और उस दिन का ये न्यूज़पेपर है, यहाँ पर ये दिया गया है। और इसको मैं समझाता हूं आपको क्या है। नेल्सन मंडेला हैज बिकम, उस दिन के न्यूज़पेपर में दिया गया था कि नेल्सन मंडेला हैज बिकम, बन चुके हैं, क्या बन चुके हैं, साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। क्या बन चुके हैं, साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बन चुके हैं। आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरीज, कब बन चुके हैं, आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरीज ऑफ व्हाइट रूल, यानी कि जो व्हाइट रूल था, कितना सेंचुरीज, 3 सेंचुरीज से भी ज्यादा, यानी कि 3 शताब्दी से भी ज्यादा व्हाइट रूल के बाद में, गोरे लोगों के शासन के बाद में जो है पहले अश्वेत राष्ट्रपति बन चुके हैं। कौन बन चुके हैं, मिस्टर मंडेला बन चुके हैं। आप समझ पा रहे हैं, 3 शताब्दी से भी ज्यादा टाइम हो चुका था, वहां पर केवल और केवल कौन से लोग, केवल और केवल व्हाइट लोग ही शासन करते आ रहे थे। लेकिन पहली बार जाकर के क्या हुआ था, 3 शताब्दी के बाद भी, 3 शताब्दी से भी ज्यादा टाइम लग गया था, पहली बार जाकर के ये अश्वेत राष्ट्रपति बने थे, जिनका नाम क्या है, नेल्सन मंडेला। और फिर क्या हुआ, मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी वन। अब उसमें देखिएगा कितने चुनाव हुआ था, कितने सीटों पर उन्होंने विजय प्राप्त किया हुआ था, उसको दिया गया है कि मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी। तो मिस्टर मंडेला का जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी था, और शॉर्ट में देख रहे हैं यहां पर दिया गया एएनसी, एएनसी का मतलब अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो उनकी जो पार्टी थी वो जीत गई, क्या करी, वो जीत गई 252 ऑफ द 400 सीट्स, यानी कि 400 सीट का चुनाव हुआ था। तो उन 400 सीट में से 252 पर वो मिस्टर मंडेला की पार्टी क्या की थी, जीत गई थी। इन द फर्स्ट, और किसमें जीती थी, उस पहले लोकतांत्रिक इलेक्शन में ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्ट्री, मतलब साउथ अफ्रीका के इतिहास में। तो साउथ अफ्रीका के इतिहास में क्या हुआ था, पहली बार जाकर के डेमोक्रेटिक इलेक्शन में 400 सीटों में से 252 सीटों पर विजय प्राप्त किया था, किसने, नेल्सन मंडेला की पार्टी ने। और उनकी पार्टी का नाम क्या है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी, एएनसी, यहां पर दिखाया जा रहा है। अब उसके बाद क्या होता है समझिएगा, द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्फीथिएटर। ये चीज अभी आप पीछे पढ़ करके आ रहे हैं, फिर से वो चीज बताई जा रही है क्या, कि वह इनॉग्रेशन सेरेमनी जो था, उद्घाटन समारोह जो था, टुक प्लेस, आयोजित किया गया था, इन द यूनियन बिल्डिंग्स, किसमें, यूनियन बिल्डिंग्स में, एम्फीथिएटर, यूनियन बिल्डिंग के एम्फीथिएटर में, इन प्रिटोरिया, प्रिटोरिया में, टुडे का मतलब आज। अब यहाँ पर आज क्यों दे रहा है, क्योंकि उस दिन का न्यूज़पेपर है, उस दिन का न्यूज़पेपर है ना, इसलिए वहां पर आज दिया गया है कि आज प्रिटोरिया में, यूनियन बिल्डिंग के एम्फीथिएटर रंगशाला में वह इनॉग्रेशन सेरेमनी का आयोजन किया गया है। ठीक, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world। और उसमें क्या लिखा गया था कि अटेंड हुए थे उसमें, उस सेरेमनी में, समारोह में शामिल हुए थे, उस उद्घाटन में शामिल हुए थे कौन कौन से लोग, बाय पॉलिटिशियंस लोग आए हुए थे, राजनेता लोग आए हुए थे, एंड डिग्निटरीज, और जितने भी गणमान्य लोग थे, जितने भी सेलिब्रिटी लोग थे, वो लोग आए हुए थे, फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज, और कितने देश से भी ज्यादा, 140 देशों से भी ज्यादा डिग्निटरीज लोग और पॉलिटिशियंस लोग आए हुए थे अराउंड द वर्ल्ड, विश्व के चारों तरफ से। यानी कि एक वर्ल्ड की, पूरा एक कंट्री की बात नहीं हो रही, पूरे वर्ल्ड में से 140 देशों से भी ज्यादा जितने भी डिग्निटरीज लोग थे, सेलिब्रिटीज लोग थे, और कौन लोग थे, यहां पर पॉलिटिशियंस लोग थे, वो सभी लोग वहां पर आए हुए थे। फिर क्या है, नेवर नेवर अगेन दिस विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। तो उन सभी लोगों के सामने नेल्सन मंडेला अपने एड्रेस में, अपने संबोधन में, अपने व्याख्यान में कहते हैं, सेड बोले
नेल्सन मंडेला अपने व्याख्यान में, अपने संबोधन में कहे उन लोगों के सामने, क्या बोले कि नेवर नेवर अगेन, नेवर नेवर अगेन, यानी कि अब दोबारा ऐसा कभी भी नहीं होगा। विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस, कैसा नहीं होगा कि यह सुंदर सी धरती, ब्यूटीफुल लैंड, ऐसा दोबारा अब कभी भी नहीं होगा, कभी नहीं होगा कि यह सुंदर सी धरती अब दोबारा अनुभव करेगी। क्या अनुभव करेगी? द ऑपरेशन, अत्याचार को, ऑफ वन बाय अनदर, एक दूसरे के द्वारा। नेल्सन मंडेला बोले कि अब यह सुंदर सी धरती, यह प्यारी सी धरती अब कभी भी दोबारा किसी के किए गए अत्याचार को सहन नहीं करेगी, महसूस नहीं करेगी। उन्होंने अपने संबोधन में, अपने व्याख्यान में बोला उन सभी लोगों के सामने। फिर क्या होता है? Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and colored celebrating together. अब उसमें कैसे कैसे लोग थे, जुबिलेंट सीन्स थे। जुबिलेंट का मतलब बिल्कुल मनमोहक दृश्य थे, वहां पे एकदम मन को खुश कर देने वाला, आनंदित करने वाले सीन थे, दृश्य थे। ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया, प्रिटोरिया के गलियों में, प्रिटोरिया के गलियों में आनंदित, मन को खुश कर देने वाले सीन थे। फॉलोड द सेरेमनी, और उसमें कुछ सेरेमनी भी हुए थे, और सेरेमनी में, उस समारोह में ब्लैक लोग भी आए हुए थे, व्हाइट्स लोग भी थे, यानी कि देखो ब्लैक लोग भी थे और व्हाइट्स लोग भी थे, काले और गोरे दोनों लोग थे। एंड कलर्स, और कलर्स लोग भी थे, यानी कि रंग बिरंगे लोग थे। सेलिब्रेटिंग टुगेदर, और एक साथ सेलिब्रेट कर रहे थे, एक साथ उस जश्न को मना रहे थे। और more than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy. और उसमें क्या, more than 1 लाख, 1 लाख से भी ज्यादा, मोर देन है तो 1 लाख से भी ज्यादा साउथ अफ्रीका के मेन, साउथ अफ्रीका के पुरुष, वुमेन महिलाएं, एंड चिल्ड्रेन और बच्चे, वो भी किसके, ऑफ ऑल रेसेस, रेसेस मतलब जातियां, सभी जातियों के बच्चे जो थे वो सैंग, एक साथ क्या किए, गाना गा रहे थे। एंड डांस्ड विथ जॉय, और खुशी से क्या कर रहे थे, डांस कर रहे थे। इतनी बात समझ में आई होगी कि नहीं आई होगी? ये उस दिन का न्यूज़पेपर है। किस दिन का? 10 मई 1994 का, 10 मई 1994 का वो न्यूज़पेपर है। उस दिन ऐसा न्यूज़पेपर में आया हुआ था साउथ अफ्रीका में। आई बात समझ में? अब देखिएगा उसके बाद क्या होता है कहानी में आगे। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वाज अकम्पनीड बाय माय डॉटर ज़ेनानी। तो अब ये वहां से कहानी लिया गया है, जब ये पहली बार जा रहे थे। अब कोई भी अगर चुनाव होता है, वो प्रतिनिधि जब चुना जाता है, जीत जाता है जब वो, तो वे शपथ लेते हैं लोग, शपथ ग्रहण समारोह होता है, और बहुत से महान महान लोग बैठे होते हैं, उनके सामने शपथ ग्रहण समारोह होता है, तब जाकर के उन्हें वो जगह दी जाती है। तो वही जगह की बात हो रही है, उसी समय की बात हो रही है। तो देखिएगा क्या होता है। ऑन दैट लवली ऑटम डे, उस लवली, उस प्यारे से ऑटम डे के दिन, ऑटम डे मतलब पतझड़ का दिन था, तो उस पतझड़ के प्यारे दिन, या उस सुंदर से पतझड़ वाले दिन, कहते हैं नेल्सन मंडेला कि आई वॉज एकम्पनीड बाई माई डॉटर ज़ेनानी, कि मैं साथ गया हुआ था। किसके साथ गया हुआ था? अपनी बेटी ज़ेनानी के साथ गया हुआ था, यानी कि वो अपनी बेटी को साथ में लेकर के गए थे। और उसकी बेटी का नाम यहाँ पर याद रखिएगा, क्या नाम है बेटी का? उसके ज़ेनानी नाम है। तो कहते हैं मैं अपनी बेटी के साथ, ज़ेनानी के साथ गया हुआ था। ऑन द पोडियम, और मंच पर, पोडियम पर, मिस्टर डी क्लर्क, अब देखिएगा ये नाम अलग है, याद रखिएगा मिस्टर डी क्लर्क को। तो मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट स्वर्ण, तो मिस्टर डी क्लर्क को पहले स्वर्ण किया गया, पहले शपथ दिलाया गया। किस रूप में? एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में। यानी कि पहले पोडियम पर किसको शपथ दिलाया गया? मिस्टर डी क्लर्क को शपथ दिलाया गया, वो भी किसमें, किस रूप में? दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाया गया। तो दूसरे उपराष्ट्रपति कौन बने थे? मिस्टर डी क्लर्क। ठीक, उसके बाद क्या हुआ? देन थाबो म्बेकी वाज स्वर्न इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, और उसके बाद थाबो, ये नाम याद रखिएगा, थाबो म्बेकी वाज स्वर्ण, इनको भी शपथ दिलाया गया था। किस रूप में? फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में, यानी कि पहले उपराष्ट्रपति के रूप में इनको शपथ दिलाया गया था। समझ में आई बात? तो पहले उपराष्ट्रपति कौन बने? थाबो म्बेकी, और दूसरे उपराष्ट्रपति कौन बने? मिस्टर डी क्लर्क, नाम याद रखिएगा। उसके बाद कहते हैं कि व्हेन इट वाज माय टर्न, और जब मेरी बारी थी, इट वाज माय टर्न, और जब मेरी बारी आई, जब मेरी बारी थी, मेरा टर्न आया था, तो आई प्लेस्ड, तो वो कहते हैं जब मेरी बारी आई ना,
तो मैंने प्लेज किया, मैंने शपथ लिया, मैंने सौगंध लिया, मैंने प्रण लिया, प्रतिज्ञा लिया किस बात का, टू ओबे, ओबे करने का। ओबे का मतलब होता है आज्ञा का पालन करना। एंड अपहोल्ड, और अपहोल्ड करना, बनाए रखना। क्या बनाए रखना? द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन वहां का जो संविधान है, संविधान को बनाए रखने का, उसका पालन करने का मैंने शपथ लिया, मंडेला कहते हैं। एंड टू डेवोट, और किसका शपथ लिए? एंड टू डेवोट माई सेल्फ, और खुद को, माई सेल्फ का मतलब खुद को, स्वयं को डेवोट करने का, डिवोट का मतलब होता है क्या? समर्पित कर देने का शपथ लिए, खुद को समर्पित करने का शपथ लिए। टू द वेल बीइंग, वेल बीइंग के लिए मतलब अच्छाई के लिए या फिर भलाई के लिए। किसकी अच्छाई भलाई के लिए? ऑफ द रिपब्लिक, रिपब्लिक की भलाई के लिए, गणतंत्र की भलाई के लिए। एंड इट्स पीपल, और उसके लोगों की अच्छाई भलाई के लिए वह क्या किए? खुद को समर्पित करने का शपथ लिए। आई बात समझ में? फिर क्या होता है आगे? टू द असेंबल्ड गेस्ट, और असेंबल्ड आप जानते होंगे, असेंबल्ड, तो असेंबल्ड का मतलब यहाँ पर क्या होता है? एकत्रित। तो वहां पर बहुत सारे लोग आए हुए थे, इकट्ठा थे ना, तो वहां पर जितने भी लोग एकत्रित लोग थे तो उनसे कहते हैं कि टू द असेंबल्ड गेस्ट, तो उन एकत्रित गेस्टों से, एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, और जो वहां पर देखने वाले जितने भी लोग थे, संसार को देखने वाले लोग थे, उनसे कहते, आई सेड, मैंने बोला। वहां पर जितने भी लोग थे उस वॉचिंग वर्ल्ड, उस चीज को देख रहे थे, मैंने उन सब से कहा, क्या कहा? कि टुडे, आज, क्या कहा? कि आज ऑल ऑफ अस डू बाय योर प्रेजेंस हियर, कि आज ऑल ऑफ अस, हम सभी लोग, बाय आवर प्रेजेंस हियर, यहां पर प्रेजेंस हो करके, आज हम सभी लोग यहां पर उपस्थित हो करके, कन्फर ग्लोरी, कन्फर किए हैं, प्रदान किए हैं, ग्लोरी प्रदान किए हैं, एक गौरव प्रदान किए हैं, एंड होप, और एक आशा प्रदान किए हैं, टू न्यूबॉर्न लिबर्टी, किसको? नई नई जो लिबर्टी मिली है, नई नई जो आजादी मिली है, उसको एक होप प्रदान किए हैं और एक ग्लोरी प्रदान किए हैं। क्या करके? हम सभी लोग यहाँ पर आज उपस्थित होकर के। फिर कहते हैं, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग। अब कहते हैं आगे कि आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस करने के बाद, क्या एक्सपीरियंस करने के बाद? अनुभव कर लेने के बाद। क्या अनुभव कर लेने के बाद? ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है बच्चों? असाधारण। तो एक असाधारण ह्यूमन डिजास्टर का, मानवीय आपदा, ह्यूमन डिजास्टर मतलब क्या? मानवीय आपदा। तो एक असाधारण मानवीय आपदा का एक्सपीरियंस कर लेने के बाद, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो लास्टेड टू लॉन्ग, जो काफी लंबे समय तक चला था, लास्टेड काफी लंबे समय तक चला था, उस मानवीय आपदा का अनुभव कर लेने के बाद मंडेला कहते हैं कि उस मानवीय आपदा का जो काफी लंबे समय तक चला था, उस मानवीय आपदा का अनुभव कर लेने के बाद, एक्सपीरियंस कर लेने के बाद, मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी, उसके बाद एक ऐसे सोसाइटी का बॉर्न होना चाहिए, एक ऐसे सोसाइटी का जन्म लेना चाहिए, ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिस पर सभी ह्यूमैनिटी, जिस पर सभी मानवता विल बी प्राउड, क्या करेगी? गर्व करेगी। ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए। मंडेला अपने एक्सप्रेशन, अपने उस संबोधन में कहते हैं, वहां पर जितने भी लोग बैठे हुए थे उनसे कहते हैं कि ये समाज, ये जो मानवता है, इतने दिनों से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर को फील कर रही थी, एक्सपीरियंस कर रही थी, लेकिन अब बस बहुत हो गया, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब एक ऐसे समाज का जन्म होगा जिस पर सभी मानवता क्या करेगी? प्राउड फील करेगी, उन्होंने कहा। किसने कहा? मंडेला साहब ने बोला। फिर वो आगे कहते हैं कि वी, हम सभी लोग, हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, फिर कहते हैं हम सभी लोग जो आउटलॉज थे नॉट सो लॉन्ग एगो, यानी कि अभी उतना लंबा समय नहीं हुआ है जो आउटलॉज थे, अलग थे कानून से। कहते हैं कि अभी ज्यादा देर नहीं हुआ है, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, अभी हम लोग क्या थे? काफी लंबे टाइम से आउटलॉज थे, अलग थे कानून से, हमको अलग कर दिया गया था। हैव टुडे बीन गिवन, लेकिन आज, टुडे, आज, बीन गिवन, दिया गया है। क्या दिया गया हम लोगों को? द रेयर प्रिविलेज, एक विशेषाधिकार दिया गया है, रेयर प्रिविलेज, एक दुर्लभ विशेष अधिकार मिला है हम लोगों को, टू बी होस्ट, मेजबानी करने का। होस्ट का मतलब क्या होता है? मेजबानी करना, आओ भगत करना, वेलकम करना, स्वागत करने का आज अवसर मिला हुआ है। टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, किसका अवसर मिला हुआ है? किसकी मेजबानी करने का अवसर मिला हुआ है? टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के नेशंस का, विश्व के राष्ट्रों का आओ भगत करने का, होस्ट करने का आज हम लोगों को एक विशेष अधिकार मिला हुआ है।
वो भी कहां पर, ऑन आवर ओन सॉइल, अपनी खुद के सॉइल पर, अपनी खुद की धरती पर, अपनी खुद की मिट्टी पर हमें विशेष अधिकार मिला हुआ है। किस बात का, कि हम अपनी खुद की धरती पर विश्व के अनेकों राष्ट्रों का क्या कर रहे हैं, हम वेलकम कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट। फिर वो आगे कहते हैं कि वी थैंक, हम धन्यवाद करते हैं, हम थैंक करते हैं, धन्यवाद करते हैं, ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, अपने सभी सम्मानित प्रतिष्ठित जो इंटरनेशनल गेस्ट हैं, जो अंतरराष्ट्रीय गेस्ट हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। काफी थैंकफुल है, उनका आभार हम व्यक्त करते हैं कि फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशंस विथ द पीपल ऑफ आवर कंट्री, जो हमारे देश के लोगों के साथ में आए हुए हैं। टेक पोजीशंस, जो हमारे देश के लोगों के साथ में अपनापन दिखाने के लिए आए हुए हैं। ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल, जो आखिरकार एक जस्टिस फॉर पीस, पीस के लिए, न्याय के लिए, एंड ह्यूमन डिग्निटी, और मानवीय गौरव के लिए हमारे देश के लोगों के साथ एक साथ मिल करके खड़ा हुए हैं, उसके लिए हम सभी लोग या हम आप सभी का क्या करते हैं, धन्यवाद करते हैं। जो हमारे लोगों के साथ मिल करके आए हुए हैं, उन सभी अंतरराष्ट्रीय गेस्टों का वो धन्यवाद करते हैं। यहां तक बात समझ में आई होगी। अब देखिएगा आगे बच्चों होता क्या है कहानी में। कहते हैं आगे कि वी हैव एट लास्ट अचीव्ड अवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। कहते हैं कि वी, हम, हैव एट लास्ट, एट लास्ट मतलब होता है अंत में, हम अंत में, आखिरकार में अचीव कर चुके हैं, प्राप्त कर चुके हैं, अवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, अपनी पॉलिटिकल राजनैतिक इमेंसिपेशन को, इमेंसिपेशन का मतलब होता है मुक्ति या मोक्ष। कहते हैं वो मंडेला कि हम आखिरकार चाहे अंत में अपने उस राष्ट्रीय, अरे पॉलिटिकल राजनैतिक जो इमेंसिपेशन है, जो मुक्ति है, जो मोक्ष है, हम उसे प्राप्त कर चुके हैं। और फिर आगे कहते हैं कि वी प्लेज अवर सेल्फ, हम अवर सेल्फ खुद से शपथ लेते हैं, हम खुद से सौगंध लेते हैं, खुद से प्रण लेते हैं, टू लिबरेट करने का, स्वतंत्र करने का, आजाद करने का, ऑल अवर पीपल, किसको, अपने सभी लोगों को आजाद करने का आज हम शपथ लेते हैं। फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, किससे आजाद करने का, जो कंटिन्यू, जो लगातार पॉवर्टी के बंधन में जो बंधे हुए हैं, गरीबी के बंधन में जो बंधे हुए हैं, जो गरीबी से ग्रसित हैं, आज हम उन सभी को आजाद करने का शपथ लेते हैं। डेप्रिवेशन, जिनका हमेशा नुकसान होता है, नुकसान होता है, हानि होता है, क्षति होता है, दुख होता है, तकलीफ होता है, सफरिंग, जिनको कष्ट होता है, और जेंडर, लिंग, और दूसरे जो भी डिस्क्रिमिनेशन है, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव, उन सभी भेदभावों से आज हम क्या करते हैं, सभी को आजाद करने का शपथ लेते हैं, मंडेला कहते हैं। फिर क्या होता है, नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी। क्या कहते हैं कि नेवर नेवर एंड नेवर अगेन, कभी नहीं, कभी नहीं और कभी नहीं, अगेन दोबारा, शैल इट बी, ऐसा होगा, यानी कि अब दोबारा ऐसा कभी भी नहीं होगा। कैसा, कि दैट का मतलब कि यह सुंदर सी धरती, दिस ब्यूटीफुल लैंड, अब दोबारा ऐसा कभी भी नहीं होगा कि यह सुंदर सी धरती विल अगेन एक्सपीरियंस, दोबारा अनुभव करेगी, फिर से एक्सपीरियंस करेगी, द ऑपरेशन, अत्याचार को, ऑपरेशन मतलब क्या, अत्याचार को, वन बाय अनदर, एक दूसरे के द्वारा। क्या कहते हैं कि अब यह सुंदर सी धरती अब एक दूसरे के द्वारा अत्याचार को अब जीवन में कभी भी अनुभव नहीं करेगी, कभी भी एक्सपीरियंस नहीं करेगी। तभी क्या होता है, अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ ही क्षण के बाद, अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, जैसे ही वो इतनी बातें कह रहे थे, शपथ ले रहे थे, स्पीच दे रहे थे जनता के सामने, तो कुछ ही क्षण के बाद में वी ऑल, कहते हैं कि हम सभी लोग, लिफ्टेड, उठाए, अवर आईज, अपनी आंखों को उठाई, इन अवर, भय से, डर में उठाया, मतलब इसके मतलब क्या होता है, भय या डर, तो हम लोग सभी लोग डर से या भय से अपनी आंखों को ऊपर उठाए। क्यों उठाए, एज अ स्पेक्टेकुलर एरी, एक बहुत ही स्पेक्टेकुलर एरी था, स्पेक्टेकुलर एक विशेष प्रकार का बहुत ही सुंदर सा, शानदार सा क्या था, नजारा था, एरी था, सुंदर सा प्रदर्शन था, नजारा था, किसका, ऑफ साउथ अफ्रीकन फ्लैग्स, साउथ अफ्रीकन जेट्स, किसका, साउथ अफ्रीका के जो जेट थे, हेलीकॉप्टर्स थे, एंड ट्रूप कैरियर्स, और जो लड़ाकू विमान थे, उनका एक बहुत ही सुंदर सा क्या था, नजारा था। और रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन, और वो रोड कर रहे थे, दहाड़ रहे थे, गरज रहे थे,
इन परफेक्ट फॉर्मेशन, एक सही संरचना में, ओवर द यूनियन बिल्डिंग, किसके ऊपर? यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर। समझ पा रहे होंगे यहां तक? यहां तक बातें समझ में आई होगी ना? तो यूनियन बिल्डिंग्स में क्या कर रहे थे? ये स्पीच दे रहे थे, तभी ऊपर यूनियन बिल्डिंग के ऊपर जहाजों का एक बहुत बड़ा कतार, जिसमें क्या थे? जेट थे, हेलीकॉप्टर्स थे और लड़ाकू विमान थे, वो गरजते हुए उनके ऊपर से गुजरे। तो इन्होंने क्या किया? डर के मारे अपनी आंखों को ऊपर उठा करके देखा कि अरे ये क्या हो रहा है। ठीक है, आई बात समझ में? इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स। अब देखिएगा, जब वो जहाज, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर जो यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से गुजरे, तो उनको देख करके कहा जा रहा है कि इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले, यह न केवल एक प्रदर्शन था, यह केवल एक प्रदर्शन ही नहीं था। किसका? ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन, एक पिन पॉइंट, एक सटीक तालमेल का, एंड मिलिट्री फोर्स, और मिलिट्री फोर्स का। क्या कहते हैं कि यह केवल एक पिन पॉइंट प्रिसीजन यानी कि सही तालमेल और मिलिट्री फोर्स का एक प्रदर्शन ही नहीं था। ये इतना नहीं कि वो लोग ऐसा दिखाना नहीं चाह रहे थे कि लीजिए हमारे पास इतना स्किल है और हम दिखा रहे हैं, ये ऐसा वो नहीं चाहते थे। केवल यह प्रदर्शन नहीं था, बट अ डिमॉन्स्ट्रेशन, बल्कि एक ऐसा प्रदर्शन था, डिमॉन्स्ट्रेशन था, प्रदर्शन था, ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी, मिलिट्री के लॉयल्टी का प्रदर्शन था, टू डेमोक्रेसी, किसके लिए? डेमोक्रेसी के लिए, उस लोकतंत्र के लिए, उस प्रजातंत्र के लिए। क्या था? उस मिलिट्री के लॉयल्टी का प्रदर्शन था, वफादारी का प्रदर्शन था। और किसके लिए? टू अ न्यू गवर्नमेंट, और उस नए सरकार के लिए उनका प्रदर्शन था, दैट हैड बीन फ्रीली, जिसको फ्रीली, बहुत ही फ्रीली तरीके से और फेयरली और न्यायपूर्ण तरीके से क्या किया गया था? इलेक्ट किया गया था, मतलब चुना गया था। इसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया गया था, कोई भी इसमें कुछ गलत काम नहीं किए गए थे। तो उसके लिए वो मिलिट्री फोर्स क्या कर रही थी? प्रदर्शन कर रही थी, अपने प्राइवेट जेट ले जाकर के, हेलीकॉप्टर ले जाकर के, और जो लड़ाकू विमान थे उसको ले जाकर के वो अपना प्रदर्शन कर रहे थे। फिर क्या होता है? ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, आगे क्या कहते हैं? ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ ही क्षण पहले, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, पुलिस और जो क्या थे? हाईएस्ट साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स, साउथ अफ्रीका के जो डिफेंस फोर्स था, जो सुरक्षा बल था, उसके जो जनरल थे, उनके क्या थे? उनके जो हाईएस्ट जनरल थे साउथ अफ्रीका के और पुलिस के, उनके जो चेस्ट थे, दियर चेस्ट, बेडेक्ड, उनका जो चेस्ट था वो बिल्कुल सजा हुआ था, बेडेक्ड था, सजा हुआ था, विथ रिबन्स, किससे? रिबन से, रिबन से सजा हुआ था, एंड मेडल्स, और मेडल्स से सजा हुआ था, फ्रॉम डेज गॉन बाय, कुछ ही दिन पहले मेडल से बिल्कुल सजा हुआ था। फिर क्या हुआ? सैल्यूटेड मी, और कुछ ही दिन पहले ऐसा बिल्कुल सजा हुआ था, ऐसा वैसा था, सब कुछ एकदम उनका चेस्ट रिबन से, मेडल से सजा हुआ था। कुछ ही क्षण पहले सैल्यूटेड मी, और उन्होंने मुझे क्या किया? सैल्यूट किया था। उन्होंने मुझे क्या किया? उस दिन सैल्यूट किया, मुझे अभिवादन किया। एंड और क्या किया? एंड प्लेज दिया लॉयल्टी, और उन लोगों ने भी अपने लॉयल्टी का, अपनी अपनी वफादारी का प्लेज किया था, यानी कि क्या किया? शपथ लिया, सौगंध लिया था। फिर क्या हुआ? आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, और फिर कहते हैं उस चीज को देख करके, समझ करके, वो मंडेला कहते हैं कि आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, कि मैं इस फैक्ट को अनमाइंडफुल नहीं किया था, अभी भूला नहीं था, मैं इस तथ्य को अभी भूला नहीं था, मुझे वो बात बिल्कुल साफ साफ याद थी, अभी मैं उस तथ्य को, उस बात को नहीं भूला था। दैट की, इस बात को, कि नॉट सो मेनी ईयर्स, कि अभी उतना साल भी नहीं बीता था, नॉट सो मेनी ईयर्स यानी कि अभी ज्यादा साल नहीं हुआ है, उससे पहले ही दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड, वही लोग थे जो आज मुझे सैल्यूट कर रहे हैं ना, अभी ज्यादा टाइम नहीं बीता, ज्यादा टाइम नहीं बीता, वर्ष नहीं बीता है, वही लोग थे जिन्होंने मुझे सैल्यूट नहीं किया था, जिन्होंने मुझे सैल्यूट नहीं किया था, बट अरेस्टेड मी, बल्कि उन्होंने ही मुझे क्या किया था? अरेस्ट किया था, और मैं इस फैक्ट को, इस बात को अभी भूला नहीं था। Finally, a chevron of Impala jets lifts a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. Finally, और फिर अंततः क्या हुआ? A chevron of Impala jets, Impala jet का एक चेवरान था। चेवरान समझते हैं क्या होता है? चेवरान नहीं समझते होंगे तो आप लोग देखे होंगे रिपब्लिक डे पर या फिर इंडिपेंडेंस डे पे, जहाज होते ना,
जो भी जहाज होते हैं वो ऐसे समूह में ऐसे 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 करके उड़ते हुए जाते हैं, ऐसे ऐसे जाते होंगे, ऐसे देखे होंगे एकदम लाइन से ऐसे जाते ही नहीं जाते होंगे, भी शेप में, ऐसे भी शेप में बनाते हुए जाते हैं नहीं जहाज, उड़ते हुए जाते हैं, पीछे से उनके क्या स्मोक निकलता रहता है, धुआं निकलता रहता है, देखे होंगे ऐसे भी शेप में जाते हैं ना ऐसे, तो वही को उसी को चेवरान बोला जाता है, ठीक है ना। तो आगे क्या कहा जा रहा है कि फाइनली अंततः चेवरान ऑफ इम्पाला जेट्स का एक चेवरान भी आकार में, इम्पाला जेट जो है एक भी आकार में लेफ्ट अ स्मोक, क्या कर रहे थे, लेफ्ट अ स्मोक, धुआं क्या कर रहे थे, धुआं निकालते हुए जा रहे थे। यानी कि चेवरान ऑफ इम्पाला जेट्स जो थे वो ऐसे भी आकार में, भी शेप में क्या कर रहे थे, धुआं छोड़ते हुए निकालते हुए जा रहे थे। और कैसा कलर का, ट्रेल का मतलब निशान, कैसे कलर का, ब्लैक कलर का, ब्लैक कलर में, रेड कलर में, ग्रीन कलर में, ब्लू कलर में एंड गोल्ड, और गोल्ड कलर का ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, वो जो नया नया साउथ अफ्रीका का झंडा बना हुआ था उसकी गोल्ड कलर का भी वो क्या कर रहे थे, अपना रंग निकालते हुए, धुआं निकालते हुए जा रहे थे। कौन से शेप में, इस चेवरान शेप में, मतलब इस भी शेप में ऐसे जा रहे थे, ऐसे भी शेप में निकल रहे थे या फिर जा रहे थे। क्या आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई? यहां तक आई होप आपको हर एक लाइन समझ में आया होगा। मैंने अपना पूरा प्रयास किया आपको लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, आपको हर एक वर्ड की मीनिंग समझाते हुए मैंने हर लाइन बताई आपको, और मुझे बिलीव इतना है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन आपने अगर अच्छे से देखा होगा तो ही समझ में आया होगा, नहीं तो नहीं आया होगा। आप एक बार ध्यान से शुरू से लेकर के आखिरी तक, स्टार्ट पॉइंट से लेकर के लास्ट पॉइंट तक, आप हर एक लाइन बाय लाइन को, हर एक वर्ड को आप ध्यान से सुनिएगा। और अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर हमसे कहिएगा, लेकिन उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो उसके बाद क्या होता है कहानी में, नेल्सन मंडेला के साथ और क्या हुआ था, क्या इसके आगे वो और अपनी आप बीती सुनाते हैं? क्या इनको अब शुरू में आपको बताया गया था कि ये 30 साल जेल में भी रहे थे, तो इनके साथ जेल में क्या हुआ था? क्या इनके ऊपर भी अत्याचार किया गया था? क्या इनके भी परिवार थे या नहीं थे? इन सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा हमारे अगले क्लास में, आपको जल्द ही उसका क्लास मिलेगा। लेकिन ये वीडियो कैसा लगा आपको, समझ में आया या फिर नहीं आया, आप इसका फीडबैक जरूर देंगे। और अगर कोई चीज नहीं समझ में आई है तो आप हमसे पूछेंगे जरूर। और हम इसी उम्मीद के साथ में लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि आप सभी लोगों को बढ़िया से समझ में आ रहा होगा और अच्छे से समझ में आ रहा होगा, तो इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा बस। और अच्छे से पढ़ते रहिएगा। बाकी अगर कोई भी डाउट है तो पूछते रहिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिए और अपना अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद।